महाराजा प्रताप सिंह का देहांत हो चुका था। उनके देहांत के बाद महाराजा हरि सिंह के सर पर ताज रखा जाना था। वॉशिंगटन पोस्ट के एक पत्रकार हैरफोर्ड टाइम्स कावलिंग जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं। महाराजा हरि सिंह की ताजपोशी की रस्म को अपने कैमरे में कैद करने के लिए महाराजा हरि सिंह के दोस्त थे, उन्होंने गुजारिश की थी, आप आइए और अपने कैमरे की आंख से दुनिया को दिखाइए कि जम्मू कश्मीर के राजकुमार की ताजपोशी कैसे हो रही है। ये लिखते हैं, ये मैं इसलिए आप तक कहानी पहुंचा रहा हूं कि आज अपने धर्म का पालन करना और दूसरे के धर्म का सम्मान करना लोग भूल ही गए हैं, और अपने धर्म का पालन भी कैसा और किस तरीके से महाराजा हरि सिंह किया करते थे। आज के ज़माने में जब ये बातें होती हैं तो इनको लेकर सोशल मीडिया पर और टेलीविज़न पर लंबे लंबे डिबेट होते हैं, लेकिन उस समय इस पर कोई डिबेट नहीं थी। और उस पत्रकार को जब ये कहा गया कि आपको इस तरीके से तस्वीरें उठानी होंगी, इस तरीके से वीडियो बनाना होगा, तो उस पत्रकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई और जैसे उनको कहा गया बिल्कुल वैसे ही उन्होंने फ़ोटो भी उठाया और वीडियो भी बनाई। चलिए, हुआ क्या था। महाराजा हरि सिंह की ताजपोशी होनी है और इसके लिए पूजा होनी है। अब पूजा की तैयारी हो रही है। कावलिंग लिखते हैं कि दरबार का सबसे बड़ा हिस्सा अभी बाकी था और मैंने भी तैयारी कर ली कि मैं कैमरे की आंख से सब कुछ कैद कर लूंगा। आगे लिखते हैं कि फोटो उठाना मंदिर के अंदर उस समय, उस कालखंड में जब महाराजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बनने जा रहे थे, उससे पहले इसकी इजाज़त कभी नहीं दी गई थी। लेकिन चूंकि महाराजा हरि सिंह चाहते थे कि उनकी ताजपोशी की रस्म, जो पूजा हो, वो तमाम चीज़ें फिल्म हो, रिकॉर्ड हो, ताकि आने वाले कल में, भविष्य में जब भी लोगों को देखना हो कि महाराजा हरि सिंह जब जम्मू कश्मीर की गद्दी पर बैठे तो जिस दिन बैठे, बैठने का तरीका क्या था, पूजा कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी। कावलिंग आगे लिखते हैं कि मुझे इजाज़त दी गई कि आप तस्वीर उठा सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं विदेशी था, मुझे मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। और आगे लिखते, हिंदू लॉ फॉरबेड दैट सैक्रिलेज। हिंदू के कानून के तहत अपवित्र था, ये नहीं जा सकते आप हिंदू नहीं हैं, आप मंदिर में नहीं जा सकते। आगे लिखते हैं, लेकिन महाराजा हरि सिंह की इजाज़त से मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया, बल्कि मंदिर की दीवारों में सुराख कराए गए ताकि कावलिंग अपने कैमरे का लेंस उस सुराख के बीच में रख सकें और उस सुराख के जरिए कावलिंग फोटो उठा सकें। ये आगे लिखते हैं, जब मंदिर के अंदर वो सुराख बनाए गए दीवारों के अंदर, जिससे मेरे कैमरे का लेंस फोकस कर पाता, और अपने बारे में कहते हैं मैं मंदिर के बाहर खड़ा था ताकि मैं मंदिर का जो कानून है उस कानून का पालन करता। इस तरीके से मैं महाराजा हरि सिंह, जो हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पूजा अर्चना हो रही थी, वो पूजा अर्चना कर रहे थे, और मैं कैमरे की आंख से इस सारी, जितना भी ये रिचुअल था, जितनी भी ये परंपरा थी, इसको कैद कर रहा था। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि महाराजा हरि सिंह 5-5 घंटे पूजा में बैठते थे। और आगे ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा था, इस सारी पूजा के दौरान मुझे मंदिर के परिसर के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। और पूरा मैंने ये आर्टिकल पढ़ा, इंडिया क्राउन्स अ न्यू रूलर, ये वॉशिंगटन पोस्ट की खबर है। ए वॉशिंगटोनियन ग्राइंड्स द कैमरा एज, और इन्होंने अपने कैमरे की बात यहाँ पर की है कि अपने कैमरे की आंख से महाराजा हरि सिंह की ताजपोशी को कावलिंग ने वॉशिंगटन पोस्ट के अखबार में कैद कर लिया। ये है जम्मू कश्मीर का वो इतिहास, ये है जम्मू कश्मीर की इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस। ये आज के ज़माने की बात नहीं, ये महाराजा हरि सिंह, महाराजा प्रताप सिंह
और महाराजा गुलाब सिंह के दौर की बात है, तब भी खबर वॉशिंगटन पोस्ट में लगा करती थी। इतने अहम और इतने इंपॉर्टेंट थे महाराजा हरि सिंह। अब आज सोचिए, आज अगर कोई किसी को ये कह दे कि आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते तो बवाल होता है, खबर बनती है ना, और फौरन हर तरह की बातें होने लगती हैं। लेकिन ये ज़माना था, ये दौर था, महाराजा हरि सिंह की ताजपोशी होनी थी, मुकुट पहनना था उन्होंने, राजा के सर पर ताज सजना था। और वॉशिंगटन, अमेरिका से आया हुआ, सोचिए पत्रकार इतनी दूर से जम्मू कश्मीर पहुंचता है और उसके बाद उसे कहा जाता है, कौन लोग रहे होंगे वो, कि महाराजा हैं, कह रहे हैं कि इसको इजाज़त दीजिए ये तस्वीरें ले सके, इसको इजाज़त दीजिए ये वीडियो बना सके, ये फिल्म बना सके। लेकिन कौन रहे होंगे वो बड़े कद के लोग जिन्होंने ये कहा कि धार्मिक तरीका ये है, ये पूजा पद्धति है, इस पूजा पद्धति को ये अगर अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं तो मंदिर के प्रांगण के अंदर नहीं आ सकते, मंदिर परिसर में नहीं आ सकते। हम दीवार के अंदर सुराख बना देंगे, उस सुराख में अपने कैमरे का लेंस घुसा सकते हैं। अगर वैसे उनकी बात बनती है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। ये थी वो बात जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। अपने मजहब का पुख्ता, अपने मजहब पर खड़े रहिए, लेकिन दूसरे के मजहब का मुकम्मल एहतराम कीजिए। आप किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, कमाल इस बात का है कि मैं अपने मजहब पर पक्का रहूं और आपके मजहब का एहतराम करूं, तो बात उससे बनेगी। और बात इससे भी बनेगी कि हम ये याद रखें कि इतिहास में वो कुछ हो चुका है जो अब जब होता है तो हमें थोड़ा अजीब लगता है।